जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 8, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट in democratic country. Dear student, today I am going to start chapter number 8, role of the parliament in democratic country. Dear student, as you know, in our previous standard we discussed about the types of the government, the work of the government, what a government do. So government does different type of decision. Government take different type of the decision to develop our country. Here the question is put up, who gives the power to the government to take decision and implementation of law. स्टूडेंट, जैसा हमने अपनी प्रीवियस क्लास 7 स्टैंडर्ड में हमने गवर्नमेंट, उसके वर्क क्या हैं, उसके पावर क्या हैं, उनके बारे में हमने स्टडी की थी। आज यहाँ प्रश्न उठता है कि हु गिव्स द पावर टू गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को पावर कौन देता है to take decision and implement the law. टेक द डिसीजन लेने के लिए और कोई लॉ को इम्प्लीमेंट करना हो, है ना। क्योंकि हमने लास्ट ईयर ये बात पढ़ी थी कि गवर्नमेंट क्या करती है, टेक द डिसीजन, पार्लियामेंट डिसीजंस लेती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट करती है और फिर जस्टिफाई करती है लास्ट में। तब ये डिसीजन देने का अधिकार किसने दिया, ये हमारे यहाँ प्रश्न पुटअप होता है। दिस क्वेश्चन विल डिपेंड। अब लेकिन इसका जो जवाब क्या है कि इट्स डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट, कि ये जो पावर दिए जा रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये इसका आंसर इज डिपेंड ऑन कि विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन दैट कंट्री, किस कंट्री में किस तरह की गवर्नमेंट है, किस तरह की शासन व्यवस्था है। It's be depend. The question will depend on the point that what type of government prevail in that country, कि उस कंट्री के अंदर किस तरह की गवर्नमेंट है। अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में अलग है। तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्निंग की जाती है उसमें 2 प्रकार की सरकारों के बारे में डिस्कस कर रखा है यहाँ। द फॉर्म्स ऑफ मोनार्की, इसमें पहला जो है आपका मोनार्की और दूसरा है डेमोक्रेसी। वैसे तो और भी टाइप्स हो सकते हैं, बट मोनार्की, राजाशाही। अगर हम प्राचीन इतिहास को देखें, इफ वी सी द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री या वर्ल्ड, तो मोस्ट ऑफ मोनार्की, है ना, राजशाही था, राजा का शासन था। अब इसके अंदर हु इज द हेड ऑफ द किंग राजा था, उसका वंशानुगत होता था, आइदर मिनिस्टर। वैसे तो इसमें भी अलग अलग प्रकार, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं थी। समवेयर मिनिस्टर इलेक्ट द किंग, समवेयर द मोस्टली द प्रोसीजर, है ना, समवेयर क्या किस तरह का था, किंग सन हेरिडिटी के आधार पर होता था, वो मोनार्कीज होता था। तो इनको पावर कौन देता था, दे हैव ऑन देयर पावर, या तो मिनिस्टर पावर देते थे या खुद का अपना पावर होता था। राजशाही था, राजतंत्र था, राजा खुद उसका डिसीजन लेता था। तो इस तरह की व्यवस्थाएं थी। आज डे बाय डे द कंडीशन इज डिफरेंट। तो ये प्राचीन, इन एंशिएंट टाइम देयर वाज दिस टाइप ऑफ द सिस्टम्स, और हर जगह में सब डिफरेंट वे फाउंड, कुछ न कुछ परिवर्तन होते थे।
तो इस तरह से पहली जो व्यवस्था थी वो इस तरह की थी। नाउ सेकंड, डेमोक्रेसी। अब प्रश्न उठता है, डेमोक्रेसी इंडिया ने अडॉप्ट किया है, वो है हमारी डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में भी देखेंगे तो दो तरह की, प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो सबसे फर्स्ट वी आर गोइंग टू अबाउट द डेमोक्रेसी। व्हाट इज द डेमोक्रेसी? जनरली हम शोक बोलते हैं लोकशाही न गुजराती में इसको लोकशाही के शब्द से जाना जाता है। हिंदी में इसे लोकतंत्र, प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र, बिकॉज हियर पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, है ना। यहाँ लोग इनडायरेक्टली लोग क्या करते हैं, इलेक्ट द गवर्नमेंट, मतलब फर्स्ट पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड दोज रिप्रेजेंटेटिव मेक गवर्नमेंट। तो इन द डेमोक्रेसी पीपल गिव्स द गवर्नमेंट टू पावर। अब आपका जो प्रश्न है वो इस तरह का है कि हु गिव्स द पावर टू द गवर्नमेंट। तो अब हमने यहाँ पर डिस्कस की मोनार्की में या तो किंग हिमसेल्फ खुद अपने आप को पावर, क्या नियम बनाना है, क्या करना है, या उसके मिनिस्टर्स हो सकते थे। बहुत ही रेयर प्लेसेस पे जनता का चलता था, बाकी मोस्टली किंगशिप। बट इन अ डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, पीपल गिव द पावर टू द गवर्नमेंट, जनता देती है। तो हु गिव्स पावर, तो ध्यान रखना इन डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो जनता खुद क्या देती है, पावर देती है। तो माय क्वेश्चन, उसका आंसर था डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। और इंडिया की बात कर रहे थे, इंडिया इज क्या है, यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री, वो क्या है, उसमें जनता पावर देती है। तो व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेल्स इन कंट्री। अब प्रश्न आता है इन डेमोक्रेसी, पीपल गिव देयर पावर, पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ देयर चॉइस थ्रू इलेक्शन। अब डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो जनता खुद इलेक्ट करती है, पीपल अपनी गवर्नमेंट को, एंड गिव द पावर, और पावर देती है, सत्ता देती है उनको, और अपनी ऑन चॉइस के आधार पर दे इलेक्ट देयर चॉइस ऑफ लीडर कास्टिंग वोट। वो अपने लीडर को कैसे इलेक्ट करती है, बाय कास्टिंग वोट डाल करके। इलेक्शन के बिना डेमोक्रेसी संभव नहीं है, कॉन्सेप्ट, क्योंकि वी इलेक्ट द पीपल, दैट इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी। द इलेक्ट पीपल और लीडर्स, जो रिप्रेजेंटेटिव्स, मेक द गवर्नमेंट। और ये जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज मेक क्लैरिफिकेशन एंड प्रोवाइड द बेस फॉर द स्टेप ऑफ डिसीजन। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, मेक क्लेरिफिकेशन होता है, एंड प्रोवाइड द बेस फॉर स्टेप टू टेक डिसीजन। स्टेप बाय स्टेप से, किसी स्टेप्स के पूरे माध्यम से डिसीजन लिए जाते हैं, है ना। जैसे पार्लियामेंट के अंदर हमारा क्या होता है, रोल ऑफ पार्लियामेंट, हम पढ़ने ही वही जा रहे हैं कि रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या है। तो पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, दैट डिस्कस ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशन, इट्स लाइक कॉल द बिल, जिसको बिल कहा जाता है। देन दे टेक द डिसीजन, इसके बाद उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। एंड प्रोवाइड फॉर द डिसीजन टेकन द अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जो हमने दूसरे टाइप की गवर्नमेंट बताई थी वो क्या थी, मोनार्की, जिसको हम ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट पावर टेक डिसीजन रन गवर्नमेंट इन इट्स हैंड ऑफ द किंग। ये पूरा का पूरा ये जो अधिकार होता है वो राजा के अधीन होता है, राजा खुद इसका डिसीजन लेता है। क्वीन या किंग जो भी होते हैं वो लोग डिसीजन लेते हैं। किंग हैज ग्रुप ऑफ द पर्सन फॉर एडवाइस। राजा के पास में एक एडवाइजर का ग्रुप होता है, देयर हेल्प एंड ही डिस्कसेस ऑन वेरियस टॉपिक एंड सब्जेक्ट्स। अब वो उन मिनिस्टर्स के साथ में डिस्कस करता है
कुछ सब्जेक्ट के ऊपर, एंड द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन लाइज विद हिम, और पूरी तरीके से डिसीजन उसके हाथ में होता है। देखो अब वापस से एक बार ध्यान देना, देखो उनकी हम जो मोनार्की जो बात की थी, यहाँ ब्यूरोक्रेसी की बात है। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्या होता है, किंग यहाँ खुद राजा होता है, इसके ग्रुप के अंदर कुछ एडवाइज़र होते हैं, उनसे वो एडवाइस लेता है जरूर, लेकिन अंतिम निर्णय ये राजा के हाथ में होता है। जबकि पार्लियामेंट्री के अंदर है ना, जो आज हमारी जो शासन व्यवस्था है डेमोक्रेसी सिस्टम्स के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, डिसीजंस इज द अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी, मेजॉरिटी के बेस पर होता है कि एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन होता है वो दैट इज एज कम एज बिल के रूप में आता है, उसके ऊपर एक जनरली डिस्कशंस होती है, और देन आफ्टर उसके जो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होते हैं उनके ऊपर डिस्कस करने के बाद में यहाँ जो डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द मेजोरिटी के लिए, जबकि वहाँ पे किंग के अंदर था। तो इस तरह से दोनों तरह की शासन व्यवस्था में कौन किसको पावर देता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट सॉवरेनिटी इज नॉट इन हैंड ऑफ वन पर्सन और वन ग्रुप। जो एकाधिकार है किसी एक व्यक्ति या एक के अंदर में नहीं होता है, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता है। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट शब्द है दैट सॉवरेनिटी इज नॉट फॉर इन हैंड ऑफ वन पर्सन, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है और एक ग्रुप के हाथ में नहीं है। इट इंक्लूड्स द सॉवरेनिटी ऑल पीपल, सभी देश की जनता के लिए है। थ्री स्टेट गवर्नमेंट, पीपल देमसेल्व्स आर द क्रिएटर ऑफ द डेस्टिनी। इसमें जनता स्वयं अपने भाग्य की विधाता होती है ना, स्वयं अपनी डेस्टिनी, अपने भाग्य की खुद विधाता होती है। जो जिससे वो गवर्नमेंट बनाएगी उस तरह का राज होगा और उस तरह की कंट्री के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट होगा। तो क्रिएटर पीपल देमसेल्स, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, पीपल देमसेल्स आर द क्रिएटर ऑफ देयर डेस्टिनी। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि पीपल अपने आप कैसे कह सकते हैं कि देयर डेस्टिनी के क्रिएटर है, बिकॉज पीपल इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट। क्योंकि पीपल क्या करते हैं, अपनी खुद की गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं, है ना। ये जो इलेक्शंस है वो खुद इलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट खुद इलेक्ट करती है। और ये जो इलेक्ट करने के लिए कारण क्या होता है, अपनी डेस्टिनी वो खुद क्रिएट करती है ना, खुद डेस्टिनी। क्योंकि अब वो किस तरह के लीडर्स को इलेक्ट करती है, इट्स बी डिपेंड ऑन द पीपल। ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है, पीपल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की गवर्नमेंट बना रही है। इसलिए वी कैन से हियर, ठीक है, यहाँ हम लोग कह सकते हैं, इस पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं कि पीपल देमसेल्व्स आर द क्रिएटर ऑफ डेस्टिनी। डेमोक्रेसी इन गुजरात इज नॉन लोकशाही। गुजराती के अंदर डेमोक्रेसी को बोला जाता है लोकशाही। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल मीन्स द वेलफेयर ऑफ मोर एंड मोर पीपल इज द मेन एम ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, वेलफेयर ऑफ मोर एंड मोर द पीपल, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर। अच्छा, दिस इज द मेन मोटो ऑफ द डेमोक्रेसी। अगेन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फॉर पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या है, वो लोगों की सरकार है। इसका मतलब क्या है, द वेलफेयर ऑफ मोर एंड मोर पीपल इज द मेन एम ऑफ डेमोक्रेसी। याद रखना, डेमोक्रेसी का मेन उद्देश्य क्या है, वापस मैं बोल रहा हूं, ध्यान दें, वेलफेयर ऑफ मोर एंड मोर पीपल, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर होना। डेमोक्रेसी इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पीपल देमसेल्व्स, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, पीपल खुद करता है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एंड आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड ओनली बाय पीपल।
तो जो हम लोग इलेक्ट करते हैं, है ना, वी पीपल इलेक्ट, हम मतलब जनता देश की जो इलेक्ट करते हैं वही गवर्नमेंट उस सिस्टम्स का वर्क करती है। सो माय डियर स्टूडेंट, बराबर से ध्यान रखना कि जब भी हमें ऐसा मौका मिलता है, हमारी गवर्नमेंट तो जाति, धर्म और भाषा आदि के आधार पर न जा कर के जो हमारे देश के लिए और हमारे संपूर्ण जनता के लिए जो सही है उसी का हम इलेक्ट करें। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह हमने पहली बार हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़े। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट, दो तरह की जनरली गवर्नमेंट होती है। एक तो मोनार्की की बात की, दूसरा डेमोक्रेटिक। इंडिया ने जो अडोप्ट किया है वो डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है और दैट वाज इलेक्शन, क्योंकि इसमें जनता स्वयं इलेक्ट करती है। सो डियर स्टूडेंट, राइट द शॉर्ट नोट ऑन दिस टिल हियर।